आज हम कश्मीर को ना जोड़ के हम पाकिस्तानी बोल देते हैं। सुनिए, तो मेरे जो ग्रुप में कुछ पाकिस्तानी लड़के भी थे। ऐसा क्यों है कि कई संगठनों में इस्लाम के लोग ज़्यादा शामिल हैं? अगर देखिए, इस पे एक नहीं, विधायक नहीं, के नहीं, तौर पे अगर आप आपकी जो विचार ये हों, तो केरला पर जो स्टोरी बनी है, द केरला स्टोरी, क्या आपने वो मूवी देखी है, आपने फ़िल्म देखी है या देखने से पहले आपने उसको लेके एक राय बना ली? बीइंग अ डॉक्टर, आई एम अ एमबीबीएस डॉक्टर, आई एम अ एमडी डॉक्टर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे किसी हॉस्पिटल में भेजेगा। भेजना तो मुझे ही पड़ेगा भाजपा के लोगों को। देश के दक्षिण राज्य कर्नाटक में चुनाव है, 10 मई को चुनाव होने हैं और 13 को नतीजे आने हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेके कर्नाटक में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और इसके साथ साथ जेडीएस के बड़े नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन चर्चा सोशल मीडिया से लेकर टेलीविज़न चैनलों पर उसकी नहीं हो रही, चुनाव की नहीं हो रही। चर्चा एक फिल्म की हो रही है जो केरला पर बेस्ड है, जिसका नाम द केरल स्टोरी है। केरल स्टोरी को लेकर के जो चर्चा पूरे देश में हो रही है, इसके साथ साथ झारखंड में भी हो रही है। लेकिन झारखंड में इस फिल्म की चर्चा के साथ साथ एक व्यक्ति, एक विधायक की चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले इरफान अंसारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फोर्थ पिलर में। संभवतः ये हमारी पहली मुलाकात है द फोर्थ पिलर में। आपकी चर्चा फिल्म के साथ साथ हो रही है। आपका एक बयान बहुत वायरल है जिसमें आपने कहा है कि पूरे राज्य में इसको बैन किया जाना चाहिए, वरना जिस भी सिनेमा घरों में इसकी स्क्रीनिंग होगी उसमें तोड़फोड़ किया जाएगा। क्या ये बयान आपके हैं? और अगर आपके हैं तो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस तरह का बयान कैसे दे सकता है? देखिए, तोड़ फोड़ बोलना, ठीक है, ये मतलब अपने भावनाओं से मैंने अवगत कराया। सिनेमा घर में आप जाकर सिनेमा देखिएगा और जो सीख के निकलेगा, इस पर मैंने अपनी बात को रखा है कि ये गैर संवैधानिक है। ये कहीं से उचित नहीं है कि सिनेमा दिखाकर लोगों के जहन में हम नफरत का बीज बो दें। आप जानते हैं कि झारखंड है हमारा काफ़ी बैकवर्ड स्टेट है। ये बात सही है कि हम लोग माइंस एंड मिनरल में हम लोग काफ़ी धनी है हमारा स्टेट, और हम लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं समाज में अच्छा माहौल देने का, लोगों को आगे ला रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, नई रास्ते, नई दिशा, और झारखंड को अपने पैरों में हम लोग खड़े करने का प्रयास कर रहे हैं। आपसी भाईचारगी मिलेगा यहाँ आपको, झारखंडी कल्चर मिलेगा आपको, कहीं कोई भेदभाव नहीं मिलेगा। लेकिन हाल के दिनों में जो गतिविधियाँ आई, फिल्म के नाम पर लोगों का जहन खराब किया जा रहा है। अब आज के दौर में हमें लगता है कि 6 महीना का बच्चा के हाथों में लोग मोबाइल दे देते हैं। सारे बच्चों के पास आज मोबाइल है, उनके हाथों में मोबाइल है, हैंडसेट है। अब बताइए, अगर वो मूवी देख लेगा बच्चा, हमारी बच्चियां देख लेंगी, क्या आपस में मतलब बताइए ना, क्या बोलेगा एक दूसरे को? चर्चा शुरू होना स्टार्ट हो गया है। नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं उस पर तो हम लोग आएंगे ही, लेकिन आपका जो हालिया बयान है, जिस बयान के बाद आप लगातार चर्चा में हैं, उस पर भाजपा ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है, भाजपा के प्रवक्ता प्रफुल्ल सादेव ने कहा कि इरफान अंसारी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उन्हें विधानसभा की उनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, उन्हें होटवार जेल भेजना चाहिए। आप इसको कैसे काउंटर करेंगे और आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रफुल्ल सदैव जो है वो स्पोक्समैन भाजपा के जरूर हैं, लेकिन हम लोग कांग्रेस पार्टी से आते हैं। हमारा कल्चर अलग है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सबको लेकर चलते हैं, और भाजपा एक व्यक्ति विशेष पार्टी रह गई है, खून की प्यासी है भाजपा। व्यक्ति विशेष जब आप कहते हैं तो ये इल्ज़ाम कांग्रेस को ज़्यादा, कांग्रेस को सेंटर में देखकर ज़्यादा लगाया जाता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार कटाक्ष किए जाते हैं कि परिवारवाद से तो ज़्यादा पीड़ित कांग्रेस है फिलहाल। देखिए, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं जो बातें आपने कहा प्रफुल्ल सदैव के बारे में, अब झारखंड में भाजपा का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त के कगार पर है।
अब लोग ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं और ये कहने पर विवश है कि अब भाजपा नहीं, हम जैसे युवाओं को ठगने का काम किया गया, रोजगार के नाम पर मोदी जी को सत्ता में लाया गया। लेकिन अब देख लीजिए कहाँ है रोजगार। आज महंगाई, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक को बेच दिया, कल कारखाने सारे आपने बेच दिया। ऐसे में हम लोग कहाँ जाएंगे, रोजगार कहाँ मिलेगा हमें? तो इसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम सच बात बोलते हैं तो भाजपा को खटकता है, अब मुझे वो होटवार जेल भेजे या मुझे कहीं और भेजे। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मैं बीइंग ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए MBBS डॉक्टर, आई एम ए MD डॉक्टर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे किसी हॉस्पिटल में भेजेगा। भेजना तो मुझे ही पड़ेगा भाजपा के लोगों को, भाजपा के नेताओं को मैं इलाज करूँगा। मैंने कहा, पहले भी मैंने इच्छा जताई है कि मैं भाजपा को मेरी इलाज की आवश्यकता है। हालांकि आपके कई प्रयासों के बावजूद आपको स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनाया गया। पर खैर, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपने जो केरला पर जो स्टोरी बनी है, द केरला स्टोरी, क्या आपने वो मूवी देखी है, आपने फिल्म देखी है, या देखने से पहले आपने उसको लेके एक राय बना ली है? नहीं नहीं, देखिए मैं कल देखा हूँ मूवी। अच्छा, आपने मूवी कल देखी? मैंने मूवी देखा और मुझे लगा कि नहीं, ऐसे डायरेक्टर को, हम्म, ठीक है सुदीप्तो ना, सेन। ये बीजेपी के लगता है एजेंट के रूप में उन्होंने मूवी बना दिया। पहला भाग तो ठीक लगा मुझे, मैं देखा हूँ। दूसरा भाग लगता है कि खून खौल जाएगा। एक समुदाय विशेष को आपने नीचा दिखाने का काम किया, हम्म, नीचा गिराने का आपने काम किया, जो ये देश हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कहीं ना कहीं कानून को साफ नीचा दिखाने का है, कानून को तोड़ने का प्रयास किया गया है और लगता है कि अब देश में भाजपा का ही कानून चलेगा, अंबेडकर जी का कानून ये लोग नहीं मानेंगे। अ, खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं कानून व्यवस्था का। इरफान जी, आप जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मूवी में जो एलिमेंट है जिसको लेके आपने जो बात कही है, अगर वाकई कुछ वैसा होता, अगर उस पर अगर कोई संदेह किया गया होता, तो हाईकोर्ट उसको रिलीज करने से पहले ही रोक देती, जैसे कभी कई बार अन्य फिल्मों को लेकर के भी हुई। देखिए, तो अगर हाईकोर्ट इसको स्क्रीनिंग करने के लिए दे रही है, तो फिर इरफान अंसारी का यह बयान की तोड़फोड़ किया जाएगा, ये। तमिलनाडु में इस मूवी को बैन किया गया है, हम्म, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्टर को जमकर फटकार लगाई हम्म, कि आप जो आंकड़े दिखा देते हैं, 32,000 हिंदू लड़कियां, मतलब जो मूवी में दिखाया गया है, सारे आंकड़े को उन लोगों ने खंगाला है तो मात्र 3 लड़की मिली, मात्र। हम्म, अब डायरेक्टर जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांग रहा हो। अब बताइए साहब, आप क्यों बना दिए ऐसा मूवी? आप गलती भी मान रहे हैं और मूवी भी चला रहे हैं। तो हमें लगता है कि चलिए, भाजपा को लगता है कि हम लोगों को आपस में बांटकर, तनाव फैलाकर, हिंसा कराकर सत्ता में आ जाएंगे, तो भाजपा को मुबारक हो। मैंने कल कहा भी है, हमारे जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, वो कल मूवी देखने गए थे, शायद कल या परसों, और 3 घंटा मूवी देख रहे हैं। हॉल में एक आदमी नहीं, बिल्कुल हॉल खाली है। आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, ये भी नज़र आ रहा है। बाहर निकल के आप कह रहे हैं कि आग उगल रहे हैं। तो मेरा उनसे सुझाव होगा बाबूलाल जी को, मैं वो काफ़ी बड़े हैं, अनुभवी हैं, और इस उम्र में उनको शोभा नहीं देता कि आप थिएटर जाके मूवी देखिए। लेकिन चलिए, आपको अगर मूवी देखने में अच्छा, अच्छा लग रहा है इस बीच तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग दिन रात काम करते हैं पब्लिक के लिए। आपको थिएटर में मूवी देखकर अगर आप झारखंड में सरकार बना लेंगे तो चलिए, आपको बधाई। और हम लोग अगर जनता के सुख दुख में खड़े रहेंगे, उनका काम करेंगे, विकास करेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के निर्णयों को इम्प्लीमेंट जनता तक हम लोग पहुँचाएँगे, यूनिवर्सल पेंशन गरीब गरीब लोगों को हम लोग देंगे, तो जनता को तय करना है कि वो मूवी देखकर वोट देंगे या काम करके, काम करने वालों को वोट देंगे। ये हाँ जी, जनता पे मैं आपने छोड़ता हूँ। आरएसएस का जिक्र किया, तो मुझे अचानक से जो केरल के मुख्यमंत्री हैं उनका एक बयान याद आ गया। उन्होंने कहा है कि आरएसएस के प्रोपागेंडा को प्रचारित, प्रसारित और प्रतिपादित करने की तैयारी है।
और 2014 के बाद से जब भाजपा सरकार आई है तब कश्मीर फाइल्स और फिर द केरल स्टोरी इस तरह की मूवी बन रही है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या वाकई आपको लगता है कि इन दिनों जो डायरेक्टर हैं वो भाजपा या आरएसएस के एजेंडे को प्रचारित प्रसारित और प्रतिपादित कर रहे हैं? आप इस टिप्पणी पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं कौन क्या बोलता, आरएसएस की बात तो मैं मेरे संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन जो गलत है उसका मैं कंडेम करता हूँ और सबको करना चाहिए। एक और बात है कि एक रिपोर्ट के हवाले से मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक संस्था है ऑब्जर्वर रिपोर्ट फाउंडेशन, उसकी एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आईएसआईएस में भर्तियां हुई हैं और वो भी केरल से हुई हैं। और इस रिपोर्ट का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि संसद में या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर या राष्ट्रीय पटल पर इस रिपोर्ट का जिक्र होता है। इसकी विश्वसनीयता, इसकी शाख इतनी है कि सामाजिक हलकों में, राजनीतिक हलकों में इस रिपोर्ट का को दर्जा मिला हुआ है। तो इस रिपोर्ट में ऑब्जर्वर रिपोर्ट फाउंडेशन ने बताया कि 2019 के इस रिपोर्ट में करीब करीब 30% लोग जो हैं वो आईएसआईएस में शामिल हुए हैं केरला से। आईएस आईएस मतलब क्या होगा? आईएसआई इस्लामिक स्टेट जो आतंकवादियों का एक समूह है उसमें लोग शामिल हुए हैं, जिस पर ये पूरी मूवी बेस्ड है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये बात, बिल्कुल फॉल्स। और जो भी रिपोर्ट देने वाला लगता है कि वो भाजपा के दफ्तर से ऐसी रिपोर्टें निकल कर आती है सामने। कभी भी हम लोगों ने 70 साल हम लोगों ने राज्य किया, कांग्रेस पार्टी यहाँ शासन किया, इस तरह की ओछी, इस तरह की हल्की समाज में किसी खास वर्ग को नीचा दिखाने का काम ये केवल स्वार्थ के लिए कर रहा है। अगर कर्नाटक का चुनाव नहीं होता तो ये मूवी नहीं आती। ये बातें आप जो पूछ रहे तो हैं, कर्नाटका का केरल से क्या संबंध है? मतलब दक्षिण वाला कुछ संबंध है या फिर कुछ अलग संबंध है जो शायद इरफान अंसारी जानते हैं? क्या है देखिए मालूम है कि कांग्रेस हम लोग जीत रहे हैं वहाँ कर्नाटका में? 100%। आप लिख लीजिए, शायद 13 को काउंटिंग है, शायद 10 को वोटिंग है, 13 को काउंटिंग है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। 13 की रात में आपसे मैं बात करूँगा लोगों का। आप तो देखिए, हवा में आप लोग बात करते हैं, ग्राउंड में मैं रहता हूँ, जमीन में मैं रहता हूँ। जनता का रुख, ठीक है, राहुल जी के प्रति अट्रैक्ट हो चुका है। आप जितना देखिए, जितना आप किसी को नीचा दिखाएंगे ना, जनता उसको उतना ही लाइक कर रही है। राहुल गांधी जी के साथ जो आप लोगों ने किया, देश देख रहा है और हमें लगता है कि जनता ही इसका जवाब देगी। कर्नाटका में अगर हम लोग जीत गए तो ये करारा तमाचा होगा भाजपा पर। यानी हम आप ये कह जीतेंगे रहे हैं कि सेमीफाइनल 2024 से पहले आप लोग जीत रहे हैं? 100%, एकदम मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। जनता का, अब हमारे झारखंड में वही हाल है। कर्नाटक के जो लोग हैं, जो जानकारी मिल रही है, जो सूत्र आ रहे हैं, हमारे 70,000 वहाँ पे लेबर हैं हमारे क्षेत्र के, वो लोग सारे फीडबैक दे रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं सर, एकदम बहुत अच्छा जीत रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जब आरोप लग रहे हैं कि चूंकि फिल्म की बात हो रही थी तो फिल्म पे आते हैं कि भाजपा के आने के बाद फिल्में बनने लगी हैं और प्रोपागेंडा एक फैलाया जा रहा है कश्मीर फाइल्स के जरिए या द केरला स्टोरी के जरिए। तो मेरा सवाल ये है कि 70 साल कांग्रेस का भी राज रहा है या अलग अलग स्टेट में आज भी कांग्रेस के पास सत्ता है, तो अगर वाकई भाजपा अगर इस तरह का काम कर रही है तो कांग्रेस क्यों नहीं मूवी बना करके उस प्रोपेगेंडा को खारिज करती है या असल बात बताती है? देखिए, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस है जनता का सेवक। जनता के सुख दुख की रक्षा करती है कांग्रेस। और कभी भी हम लोगों ने संवैधानिक ढांचा या पावर का दुरुपयोग नहीं किया। नहीं, इमरजेंसी की बात अलग है। पावर का दुरुपयोग हम लोग कभी नहीं किए। अगर पावर का हम लोग मिसयूज करते तब ये बात मान के चलिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं होते, अमित शाह गृह मंत्री नहीं होते। गोधरा कांड में, बोलना नहीं चाहिए मुझे, गोधरा कांड में
जब सीबीआई ने पूछताछ किया दिल्ली में, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और उस समय अगर उनको बताइए, वो मुख्यमंत्री थे, अगर उसी समय एक्शन हो जाता जिस तरह सीबीआई आज यहाँ कर रही है, तो शायद मामला कुछ और होता है यार। अच्छा, आपने प्रधानमंत्री मोदी पे टिप्पणी नहीं, की, मैं तो उन पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। तो मेरा एक देखिए, सवाल है कि बिहार में मैं बिलावल मोदी जी भुट्टो आए पे थे। मैं मोदी जी पे टिप्पणी नहीं करूंगा, जी, साफ बात है। क्यों, आप इसके लोग पीछे कोई वजह है या? नहीं, मैं मोदी जी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, बेकार आप दूसरी बात बोलिए आप। अच्छा, तो इस मूवी को बैन कराने के लिए राज्य में आप क्या हेमंत सोरेन से मिले, या हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आपने कुछ बातचीत की है? मैंने चिट्ठी लिखा है मैंने, और सरकार को देखना चाहिए इसमें। माहौल अगर बिगड़ता है तो निश्चित तौर पर बैन लगना चाहिए। और हमारे दर्शकों को अगर आप इस फिल्म के बारे में कुछ बात बताना चाहते हैं जो आपने देखा है, ताकि देखिए, जनता अपनी मैं तरह से देखी रही। देखिए आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता से कहूँगा मैं कि अमन चैन शांति, सद्भाव, भाईचारगी, मोहब्बत, प्यार अगर रखना है तो ये मूवी मत देखिए आप। नफरत अगर सीखना है एक दूसरे के प्रति, तो फिर आप ये मूवी देखिए। और हमें यकीन है कि यहाँ की जनता 13 तक ये लोग और मूवी दिखाएंगे लोगों को। 23 तक, 24 तक? 13 तक। अच्छा, 13 तक कर्नाटक के बस नतीजों से। एकदम लगेगा कि अभी तो देखिए, अभी तो शुरुआत किया है लोग। अब क्या क्या इस मूवी को हिट कराने के लिए क्या प्रोपेगेंडा अपनाएगा ये लोग। अभी तो देखिए, हमको लगता है कि भाजपा के सारे एमपी देखेंगे मूवी, डायरेक्शन दिया जाएगा अभी। इनके मंत्री लोग देखने लगेंगे, इनके अध्यक्ष भी देखेंगे, हमें जहाँ तक जानकारी है, और हो सकता है प्रधानमंत्री भी चले जाएँ देखने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये अच्छी परंपरा नहीं है, और मूवी देखकर आप किसी का दिल नहीं जीत सकते हैं। मूवी पहले देखते थे लोग, हम लोग भी जाते थे मूवी देखने, इतनी अच्छी अच्छी मूवी, बताइए साहब, दोस्ताना आप चले जाइए, शोले चले जाइए, दीवार चले जाइए, पाकीजा देख लीजिए आप, एक से एक सिनेमा दिया है यहाँ, जिसमें संस्कार ही संस्कार है। अभी एक आमिर खान की मूवी आई थी लगान, तो उसमें सीख था कि कैसे हम अंग्रेजों को खदेड़े, कैसे हम जीते, अपने बच्चों को मोटिवेट कैसे करते हैं। एक मूवी आई थी जो जीता वो सिकंदर, भाई भाई में प्रेम था। मतलब इतनी अच्छी अच्छी मूवियाँ आई है, लेकिन देखिए अब क्या क्या, मतलब जो देखने आनी चाहिए। अब मेरा बेटा हमको फ़ोन कर रहा है, वो हमको कह रहा है कि पापा ये मूवी मत देखिएगा। लेकिन इसके बावजूद आपने देखी। सुन तो लीजिए, कल राजेश ठाकुर जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो अपने मोबाइल से मुझे दिखा रहे थे कि देखिए मेरा बेटा देख के पागल हो गया, क्या गाली गलौज कर रहा है भाजपा पर। तो बताइए साहब, जब राजेश ठाकुर का बेटा अगर गाली गलौज कर रहा है, तो इरफान अंसारी का बेटा अगर कुछ बोला तो क्या दिक्कत है। मैं लोगों से अपील करूंगा, युवाओं से अपील करूंगा कि पढ़ाई में फोकस कीजिए, रोजगार में फोकस कीजिए, एजुकेशन में फोकस कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। मूवी देख के 3 घंटा में, अब बताइए, हमें जरूर यकीन है। देखिए, वो मैं ये नहीं कहता कि मूवी देखकर लोग एकदम प्रेरित हो जाएंगे और वो अंजाम देंगे, लेकिन 1-2% अगर एक लड़का भी अगर मान लीजिए उसके मन में वो बैठ गया, कुछ साइकोलॉजिकल, मैं डॉक्टर हूँ, अगर वो साइकोलॉजी में दिमाग में बैठा लिया तो कुछ भी कर देगा किसी के साथ, तो क्या कर लीजिएगा आप। मतलब ये भी तो तर्क हो सकता है ना कि अगर वाकई ऐसी घटना अगर 5% भी है, तो नहीं नहीं अगर नहीं, वैसी फिल्म को लोग देख करके अगर देखिए, पहले से। ये इस्लाम धर्म कभी भी गलत कार्यों को प्रेशर नहीं देता, ठीक है। मैं भी मुस्लिम हूँ, इतना ज़्यादा बंदिशें हमारे इस्लाम में है कि आप गलत काम कर नहीं सकते हैं कभी। लेकिन एक बड़ा ज़रूरी सवाल है, जब आपने इस्लाम का जिक्र किया, और जी, तो कई हलकों में ये सवाल पूछा जाता है। आज जितने
इस्लामिक स्टेट में जितने भी चरमपंथी संगठन हैं उन सब का वास्ता इस्लाम से है। मैं बाकायदा बहुत सम्मान करता हूँ हर रिलीजन का, लेकिन ये सवाल पूछ रहा हूँ चूँकि जनमानस में ये सवाल कई बार आते हैं। ऐसा क्यों है कि कई संगठनों में इस्लाम के लोग ज़्यादा शामिल हैं? अगर देखिए, इस पे एक नहीं विधायक नहीं के नहीं तौर पे अगर आपकी जो विचार हों। आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप इंडोनेशिया गए हैं? नहीं, हम लोग विधायक। वहाँ 100% मुस्लिम है। हम्म, आप कभी सुने वहाँ आतंकवाद है? और हाईटेक है, डेवलप्ड है वो। हम्म। दुबई गए हैं आप? नहीं सर। सऊदी अरेबिया गए हैं आप? जितना जो अरबिक कंट्रीज हैं, आप चले जाइए वहाँ, सारे लोग डेवलप हैं। ठीक है। अब रही बात पाकिस्तान, ठीक है, और रही बात अफगानिस्तान। पाकिस्तान, हाँ, सीरिया। देखिए सीरिया नहीं, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। पाकिस्तान छोड़िए, मुझे पाकिस्तान से क्या मतलब है। जम्मू कश्मीर देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, ठीक है, तो अगर हम लोग एक होते आज, तो हमें लगता है कि हम सुपर पावर होते। हमें डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज जब चले गए ना, मेरा सवाल कुछ एक मिनट, अंग्रेज जब चले गए तो ऐसा, मतलब क्या किएगा, ऐसा लड़ाई छोड़ चला गया वो कि आपस में हम लड़ते रहे, मरते रहे, नीचा दिखाते रहे। कश्मीर बताइए, जो जन्नत है, मतलब इसे हेवन, मतलब आप कह सकते हैं जन्नत है वो। और सारी हिंदुस्तान की सेना कश्मीर में, सुन लीजिए आप, और पाकिस्तान की सेना भी कश्मीर में। कश्मीर की आधा भाग इंडिया में है और आधा भाग पाकिस्तान में है। आपको मैं कहना चाहता हूँ, ये बातें आप फ्लैश कर दीजिएगा। मैं जब विदेश में पढ़ रहा था, सुन लीजिए आप, आज हम कश्मीर को ना जोड़ के हम पाकिस्तानी बोल देते हैं। सुनिए, तो मेरे जो ग्रुप में कुछ पाकिस्तानी लड़के भी थे, अच्छे फ्रेंड थे मेरे, और कुछ कश्मीरी, पाकिस्तानी कश्मीरी लोग भी थे। ठीक है। आपको यकीन नहीं होगा, ये बातें शायद हम लोग नहीं जानते, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इसको जो है प्रचारित कीजिएगा। जितना नफरत है हम हिंदुस्तान पाकिस्तान से नहीं करते हैं, उतना नफरत कश्मीर वाले पाकिस्तान से करते हैं। पाकिस्तान कश्मीर वाले पाकिस्तान से करते हैं। मेरी बात को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। वो कश्मीर वाले नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ रहें। पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तान में जो कश्मीर है, वो पाकिस्तानियों को पुश्तो कहते हैं, पुश्तो। वो लोग पाकिस्तानी को देखना नहीं चाहते। तो हम जब हमने कहा यार तुम लोग तो सब पाकिस्तानी हो, तो एक लड़का कहता है कि सर हम लोग पाकिस्तानी नहीं है। हम लोग पाकिस्तानी मत बोलिए, हम लोग कश्मीरियन है। सोचिए, कश्मीर तो दो भाग में है, एक इंडिया में, एक पाकिस्तान में। अब सारी पाकिस्तान की फोर्स वहां चली जाती है, आर्मी। ठीक है, छोटा सा कश्मीर में, और इधर से हिंदुस्तान की फोर्स जाती है उस कश्मीर में। ठीक है, इतना वहां शोषण दोहन होता है, आपको मैं बता नहीं सकता। जो बताया गया मुझे, मैं तो गया नहीं। इतना शोषण होता है, तो बच्चा क्या करेगा? माँ बाप के सामने किसी का रेप हो जाए तो बच्चा बंदूक पकड़ लेता है। तो यही कारण है, सुनिए, जब तक ये एलओसी जो मामला है इसका समाधान नहीं होगा, तब तक आप लोग लगता है कि नहीं मुस्लिम लोग बंदूक पकड़ लेता है, ये दिखाया जाता है। हकीकत में कुछ और है। मैं जो कह रहा हूँ, मेरी बातों को गंभीरता से लीजिएगा आप लोग। नहीं मतलब क्या है हकीकत? क्या हकीकत क्या है कि देखिए, पाकिस्तान में जो कश्मीर है वो पाकिस्तान को चाहता नहीं है। नहीं, पाकिस्तान के अलावा भी अन्य देशों में अगर चरमपंथी संगठनों को देखें, अब देखिए तो जहाँ पे मतलब ये सवाल तो उठ रहे हैं ना कि कहीं इस्लाम में जिहाद के नाम पर जिस तरीके से लोगों को एकीकृत करके और उसके बाद बिल्कुल ये गलत है। देखिए, जहाँ गलत है मैं कहना चाहता हूँ। अब इस्लाम में कहीं नहीं दिखाता कि आप आतंकवाद बनो। इस्लाम में 5 वक्त नमाज है। ठीक है, हम लोग कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, हम लोग ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते हैं, ये हराम है हमारे धर्म में। अच्छा, दोज़ख की आग के बारे में क्या जिक्र होता है, थोड़ा अगर उसके बारे में अगर आप देखिए, जन्नत और दोजख, स्वर्ग और नरक। ठीक है, कर्म ही लोगों को महान बनाता है। अच्छे काम कीजिएगा, आपको कहता है कि जन्नत मिलेगा, खराब काम कीजिएगा तो दोजख मिलेगा।
नर्क मिलेगा। तो यही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि समय बदल रहा है और हमें ना पाकिस्तान से मतलब है, हमें ना कश्मीर से मतलब है, हमें हमारे हिंदुस्तान से मतलब है। बस हम हिंदुस्तानी, आई एम प्राउड टू बी इंडियन। और मैं कहूँगा कि यहाँ मैं नफ़रत नहीं चलने दूंगा, मोहब्बत का पैगाम फैलाऊंगा। राहुल जी के नक्शे कदम पर हम लोग चल दिए हैं, लोगों को जोड़ते जा रहे हैं, कारवां बनता जा रहा है, जन सैलाब उमड़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में हम लोग जो 7 रेड क्रॉस है उस पर हम लोग दावा बोलेंगे 24 में, और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे।